तो जय हिंद दोस्तों, आज अपन मध्य प्रदेश को जो नेशनल पार्क पढ़ रहे थे वो को पार्ट 2 करने हैं। अच्छा, कल अपन ने मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी करी थी और उसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश के बेसिक पॉइंट और एक नेशनल पार्क को बता दिया था। ठीक है, आज अपन आगे चलते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश में और कितने नेशनल पार्क हैं। वैसे पूरे तो अपने 12 हैं, जिसमें से एक हो गया था, तो अभी 11 बचे हैं और 2 पार्ट में ये भी ख़त्म हो जाएंगे। और एक बात का विशेष ध्यान देना, हम जो भी पढ़ाएंगे इतना याद रखना, पूरा पढ़ाएंगे और डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि यदि आप नेशनल पार्क हमारे द्वारा पढ़ते हो तो आपका क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए अच्छी तरह से पढ़िए और डॉट कॉपी लीजिए और उसको लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, यदि हमारे साथ चलते हैं तो क्रम बाय क्रम, यूनिट बाय यूनिट और पूरा टॉपिक ख़त्म होता है तब तक अपने बेटा वही टॉपिक चलाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम चलो आज स्टार्ट करते हैं। अपन कहाँ चलते हैं तो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का डिंडोरी, दूसरे नंबर पे चलते हैं। कल अपन ने नेशनल पार्क कर लिया था एक कान्हा किसली, आज अपना डिंडोरी करेंगे। ठीक है, यदि हम डिंडोरी को देखते हैं तो ये हमारा कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा, डिंडोरी में अपना नेशनल पार्क कौन सा है अपना, तो याद रखना जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अच्छा, इसी को फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंग्लिश में जीवाश्म क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। पेपर में आपसे फॉसिल्स के नाम से पूछ लेंगे, तो फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है अपना, तो डिंडोरी में। कहाँ पर है अपना, तो डिंडोरी में। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1983 को। कब हुई थी, 1983 को हुई थी। और यह इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यदि हम देखें तो यह है एमपी का सबसे छोटा, कैसा, सबसे छोटा नेशनल पार्क है। याद रखना, पूछेंगे आपसे कि एमपी का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप याद करेंगे इसको जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है अपना, तो डिंडोरी में है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अपन को कौन सा पॉइंट याद करके रखना है, इसमें डायनासोर के अंडों के जीवाश्म पाए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसका प्रमुख एक स्थान है, उसको याद करना आप लोग कि जहाँ पर जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो अपना घुघुआ नामक स्थान पर है, इसलिए इसको घुघुआ नेशनल पार्क भी बोलते हैं। घुघुआ नेशनल पार्क भी बोला जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि डिंडोरी में क्या है अपना, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, इसको फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है और यह एमपी का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पर डायनासोर के अंडे के जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी रखे गए हैं यहाँ पर संग्रहालय में। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और बता दें, लाखों हजारों साल पुराने जो वनस्पति होती है उनके फूल और बीजों को संग्रह करके रखा गया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसका मुख्य स्थान घुघुआ को बोला जाता है, इसलिए इसको घुघुआ नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है और एक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क पर। बांधवगढ़ नेशनल पार्क अपना कहाँ पर है, तो उमरिया में। कहाँ पर है, तो उमरिया में। ठीक है, अच्छा, जो अपना बांधवगढ़ नेशनल पार्क है
बांधवगढ़ नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1968 में। कब हुई थी? 1968 में। याद करना इम्पोर्टेंट है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1968 में। ठीक है। अच्छा, और इसका क्षेत्रफल है लगभग 437 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 437 वर्ग किलोमीटर है। याद करते चलना, और अपन रटेंगे नहीं, सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, यदि हम इस पार्क को देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व पाया जाता है। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ, कौन से नेशनल पार्क में, तो आप आंसर देंगे कान्हा-किसली में। ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि घनत्व के रूप में बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो कौन से में है अपने? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये 32 पहाड़ियों से घिरा पार्क है। 32 पहाड़ियों से घेरा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा नेशनल पार्क, को पूछा भी गया है कि 32 पहाड़ियों से घिरा नेशनल पार्क, यानी कितनी पहाड़ियों से घिरा है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क 32 पहाड़ियों से घिरा है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट, 1993 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। ठीक है। कब शामिल किया गया था? तो 1993 में से टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। ठीक है। इसके बाद और भी एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको याद करना चाहिए। यहाँ पर चार्जर नर बाघ और सीता मादा बाघ दोनों, मतलब यहाँ पर चार्जर नर बाघ और सीता मादा बाघ होने के कारण यहाँ पर चार्जर पॉइंट स्थापित किया गया है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि चार्जर पॉइंट किस नेशनल पार्क में है, तो वो अपना कौन से में है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है। इसके बाद यहाँ पर चरण गंगा नदी बहती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको क्या याद करना है? बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और अगला पॉइंट क्या याद करना है? गौर पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सुंदरी नामक बाघिन को सतकोशिया नेशनल पार्क उड़ीसा में भेजा गया। ऐसा कर लें अपन, उड़ीसा में भेजा गया। कब भेजा गया था? 2018 में। कब भेजा गया था? तो 2018 में से भेजा गया था। ठीक है। तो हमने देखा कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो अपना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1968 में हुई थी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 437 वर्ग किलोमीटर का क्या है बेटा? वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ठीक है। सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व कहाँ पर पाया जाता है अपना? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, जो कि उमरिया में है। 32 पहाड़ियों से घिरा। 1993 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में रखा गया। चार्जर एक नर बाघ और सीता मादा बाघ। ठीक है। इन दोनों के नाम पर यहाँ पर चार्जर पॉइंट स्थापित किया गया।
इसका चैनगंगा नदी भी यहाँ पर बहती है। बंगाल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है, क्योंकि बंगाल टाइगर अपने यहाँ कहाँ पाई जाती है भारत में, तो पश्चिम बंगाल में। लेकिन जो उमरिया है यहाँ ये अपना किसके लिए भी जाना जाता है, तो बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर गौड़ पुनर्वास के अंदर स्थापित है और सुंदरी नामक बागन को सतकोसिया नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है, उड़ीसा, वहाँ पर भेजा गया है, ठीक है। अच्छा, भेजा गया था, ठीक। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इस नेशनल पार्क में एक बात और याद करना है अपन को बेटा कि बांधवगढ़ का किला भी है, ठीक है। एक पॉइंट इसको भी याद करना कि बांधवगढ़ का किला किस नेशनल पार्क में है, तो इसी में है, इसी के बीचों बीच में है, ठीक। अच्छा, ये रीवा के राजा, एक पॉइंट और है, रीवा के राजा का शिकार गृह भी था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद करना। पूछ लेंगे कि रीवा के राजा का शिकार गृह कौन था, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट हमें कहाँ मिल गए अपने, तो उमरिया के मिल जाते हैं, ठीक है। आते हैं हम कहाँ पर, तो पन्ना में, ठीक है। यदि हम पन्ना में देखें तो पन्ना में अपना कौन सा है, तो पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा, यदि पन्ना नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यह अपना पन्ना तथा छतरपुर में है। लेकिन यदि क्वेश्चन में आंसर पूछा जाए तो इसका आंसर क्या देंगे आप लोग, तो पन्ना में है, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में, और इसे 1994 में क्या किया गया था, तो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। यदि हम पन्ना नेशनल पार्क की बात करते हैं तो इसे भारत का दूसरा सरिस्का बोला जाता है। यदि दूसरा सरिस्का क्यों बोला जाता है, तो सरिस्का का मतलब है इसको दोबारा बसाया गया था, ठीक है, क्योंकि भारत का पहला सरिस्का कहाँ पर है, राजस्थान में, और दूसरा सरिस्का किसे बोला जाता है, तो पन्ना नेशनल पार्क को। यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर केन नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है, ठीक है, और यहीं पर केन घड़ियाल अभयारण्य भी है। इसके बाद यहाँ पांडव जल प्रपात और गाथा जल प्रपात, ठीक है। इसके अलावा इसको 2017 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला था, ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था। इसके बाद चलते हैं अपन कहाँ पर, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर। यदि हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये हमारा कहाँ पर है, तो सिवनी एवं छिंदवाड़ा प्लस सिवनी, ठीक है। यदि हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो 1977 में, कब, 1977 में यह एक अभयारण्य था, ठीक है। अच्छा, 1983 में इसको क्या बनाया गया, राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कितना है, 450 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसको 2002 में इसका नाम क्या कर दिया, इंदिरा प्रियदर्शनी एवं मोगली लैंड नेशनल पार्क
कर दिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद यह हमारा टाइगर प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो अपना चलती है, पेंच नदी प्रभावित होती है। तो इसी पेंच नदी पर तोतला डोह बांध पर्यटक स्थल है इसमें। ठीक है, और इसी नेशनल पार्क में NH-44 गुजरता है, यानी इस नेशनल पार्क से कौन सा NH-44 गुजरता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगर देखें तो एक पॉइंट और बचता है अपना 2004 में। कब? 2004 में यहाँ मोगली उत्सव मनाया गया। तभी से यहाँ पर मोगली उत्सव मनाया जाने लगा। ठीक है, तो ये हमने कहाँ का देख लिया अपना, तो सिवनी तथा छिंदवाड़ा का पेंच राष्ट्रीय उद्यान देख लिया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम कहाँ पर, माधव राष्ट्रीय उद्यान पे। कहाँ चलेंगे? माधव राष्ट्रीय उद्यान पे। यदि माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हमारा कहाँ पर है, तो ये हमारा शिवपुरी में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसकी स्थापना 1958 को हुई और इसका क्षेत्रफल लगभग 375 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यदि हम माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यहाँ पर मनहार नदी बहती है। कौन सी नदी? मनहार नदी बहती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमें दूसरा पॉइंट क्या याद करके रखना है, यहाँ पर सांख्य सागर झील, सांख्य सागर झील इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा इसे मगर सफारी के लिए जाना जाता है। मगर सफारी के लिए जाना जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर जॉर्ज कैसल का भवन भी है। जॉर्ज कैसल का भवन कहाँ पर है अपना, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। इसके बाद यहाँ जाधव सागर झील, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर NH-3 और NH-25, यहाँ से जो दोनों NH नेशनल हाईवे। इसके बाद यहाँ बरही नदी, फिर भद्या कुंड और यहाँ पर तात्या टोपे की समाधि, और लास्ट पॉइंट आपको यहाँ पर सिंधिया राजाओं की शिकार गृह भी किसे बोला जाता है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान को कहा गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंधिया राजा थे, उनकी वो लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। तो हमने देखा कि हमने आज MP के 1 2 3 4 कितने, तो 4 नेशनल पार्क कर लिए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, डिंडोरी से। ठीक है, अच्छा यदि हम डिंडोरी को देखते हैं तो ये हमारा कहाँ पर है, डिंडोरी अपना पूर्व मध्य प्रदेश में। यदि हम पूर्व मध्य प्रदेश में देखते हैं डिंडोरी में अपना है कौन सा, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह अपने MP का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसको फॉसल्स राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1983 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह MP का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और यहाँ पर डायनासोर के अंडों के जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी रखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद इसका मुख्य स्थान किसको बोला जाता है, घुघुआ को, इसलिए इसे घुघुआ नेशनल पार्क भी बोला
जाता है। इतना आपको याद करके कहाँ का चलना है, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी का, ठीक है। इसके बाद चले थे हम कहाँ पर, तो उमरिया में। उमरिया में देखा था हमने बांधवगढ़ नेशनल पार्क, इंपोर्टेंट है याद करना। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1968 में, और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 437 वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व कहाँ पर पाया जाता है, याद करना, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। और सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर है, तो कान्हा किसली में, ठीक है। इसके बाद यह 72 पहाड़ियों से घिरा, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। 1993 से टाइगर प्रोजेक्ट में रखा गया। यहाँ पर चार्जर नर बाघ और सीता मादा बाघ, तो ये दोनों रहे। तो चार्जर जो अपना नर बाघ है उसके नाम पर चार्जर पॉइंट एक स्थान स्थापित किया गया। इसके बाद यहाँ पर चरणगंगा नदी बहती है। बंगाल टाइगर के लाने प्रसिद्ध है। गौर पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। सुंदरी नामक बाघ इनको कहाँ का किया गया, भेजा गया, तो सतकोसिया नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है अपना उड़ीसा में। तो यहाँ पर हमें एक और सीखने को मिलता है कि सतकोसिया नेशनल पार्क कहाँ पर है अपना, तो अपना उड़ीसा में। और कब भेजा गया था इसको, तो 2018 में भेजा गया था। इसके बाद इसके बीचों बीच क्या है, बांधवगढ़ का बांधवगढ़ का किला है। और रीवा के राजा की यह शिकार गृह था। कौन सा अपना, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क रीवा के राजा का शिकार गृह था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर आए थे अपना, तो अपन आए थे पन्ना में, ठीक है। पन्ना नेशनल की बात करते हैं तो यहाँ पर ये पन्ना तथा छतरपुर में। यदि पेपर में पूछा जाए तो आप लोग याद करना कि पन्ना आप आंसर देना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में, और इसको 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। इसे भारत का दूसरा सरिस्का बोला जाता है, याद करना। दूसरा सरिस्का को मतलब हमने बताया अभी, इसको पुनः स्थापित किया गया था क्योंकि इसमें मतलब आग लग गई थी, तो यहाँ का सब नष्ट हो गया था, इसलिए इसको दूसरा बसाया गया था, इसलिए इसको दूसरा सरिस्का बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी उत्तरी सीमा कौन बनाता है, तो केन नदी बनाती है। यहाँ पर केन घड़ियाल अभ्यारण्य भी है, यहाँ पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात, ये दो इंपोर्टेंट यहाँ के दर्शनीय स्थल हो गए। और 2017 में से अवार्ड और एक्सीलेंस का इसे क्या दिया गया, अवार्ड दिया गया, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो सिवनी यानी कि पेंच पे, ठीक है। यदि हम पेंच नेशनल पार्क की स्थान देखते हैं तो ये हमारा कहाँ पर है, सिवनी में, एवं सिवनी और छिंदवाड़ा में है। यदि आपसे पूछा जाए इसका ये अपना कहाँ पर है, तो सिवनी, ठीक है। पेंच नेशनल पार्क कहाँ है अपना, तो सिवनी में देना आप आंसर, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में। कब हुई थी, 1977 में। और इसे 1983 में अभ्यारण्य के रूप में हुई थी, और 1983 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया, ठीक है। इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो कितना है, 450 वर्ग किलोमीटर है। और 2002 में इसका नाम बदल के इंदिरा प्रियदर्शनी एवं मोगली लैंड नेशनल पार्क कर दिया गया है। इसको यह भी अपना क्या है, मैं बेटा, तो टाइगर प्रोजेक्ट में आता है। इसमें पेंच नदी निकलती है, और पेंच नदी पर तोतला डोह बांध भी है। इससे NH-44 भी गुजरता है, ठीक है। यहाँ पर 2004 से क्या मोगली उत्सव मनाया जा रहा है, और अभी भी मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम कहाँ पर, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान पर। कहाँ पर चलते हैं अपन, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान पर, ठीक है। अच्छा, माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में। इसका क्षेत्रफल कितना है, 375 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल बेटा 552 कितना 52 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान लगभग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मनेहार नदी निकलती है, और यहाँ पर सांख्य सागर झील भी है, जो मगर सफारी के लिए जानी जाती है। इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। यहाँ जॉर्ज कैसल का भवन भी है, ये इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और जाधव सागर झील भी है। यहाँ पर दो नेशनल हाईवे निकलते हैं, एक तो NH3 एक NH25। यहाँ पर बरही नदी भी निकलती है, और भद्या कुंड भी है, ठीक है। यहाँ पर तात्या टोपे की समाधि इंपोर्टेंट है। तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है, तो अपनी शिवपुरी के कौन से पार्क में है, तो माधव राष्ट्रीय पार्क में। यहाँ सिंधिया राजाओं का ये शिकार गृह कहा जाता था, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि हमने आज मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क का पार्ट 2 खत्म कर दिया है। बस आप लोग बस क्या करना है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना समझना, और हमने देख लिया है कि मैप में ये कहाँ पर कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।
जय हिंद।